channel. Today I will teach you future perfect continuous tense. Okay, future indifferent and future continuous and future perfect is completely so far. So the day of today is future perfect continuous tense. The identification of its is written here already and examples of it. So let us start the class of today. Okay, here is written फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। और इसमें समय भी दिया रहेगा, ठीक है। ठीक, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल, हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट आपके, ठीक है, उन सब के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। और आपका जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, और उसमें आई एन जी लगा देना है, ठीक है। और उसमें लगेगा सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर, ठीक है, ये आपका लगेगा। अगर निश्चित होगा, ठीक है, मैंने बताया था फिक्स ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस का प्रयोग। अगर हमारा अनिश्चित है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई एक, ठीक है, ठीक है, प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वे 2 घंटे से चिल्ला रहे होंगे, ठीक है, वे 2 घंटे से चिल्ला रहे होंगे, ठीक है। आप मुंबई के लिए रवाना हो रहे होंगे कल, ठीक है, तो कल आप मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं, तो इसमें समय दिया रहेगा, ठीक है। देखिए पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लास्ट में आपको ये मिलेगा प्लस टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं रहेगा ये किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन जैसे ही टाइम आ गया तो कुछ काम पूर्ण है और कुछ काम अपूर्ण है, मतलब क्या है, इम्परफेक्ट है, मतलब चल रहा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। आपका हेल्पिंग और विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई के साथ शैल हैव, बाकी जितने हैं सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी है, ठीक है। मैं बताया भी सिंस या फॉर, अगर निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित है होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करें। लेकिन जैसे मैं कहूँ 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 12 घंटे से, 48 घंटे से, 72 घंटे से, तो सबके लिए फॉर का प्रयोग होगा। और मैंने बताया था सुबह शाम दोपहर के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। कहा जाए 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, तो फॉर का प्रयोग। लेकिन कहा जाए जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, दिसंबर से, सबके लिए सिंस का प्रयोग, ठीक है। अफर्मेटिव, देखिए स्वीकारात्मक, मैंने बताया था अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, स्वीकारात्मक, जिसमें क्या करते हैं आप, कोई भी चीज जो कही जाती है वे क्या होती है, आपके पक्ष में होती है, ठीक है, आप स्वीकार करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, इसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ठीक है, प्लस हैव, ठीक है, प्लस हैव, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसके बाद इसमें आपका सिंस या फॉर, इसके बाद आपका जो टाइम दिया रहेगा वो लगाना है, ठीक है, ठीक, प्लस सिंस या फॉर, इसके बाद जो आपका टाइम दिया रहेगा
वो लगाना है, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, दोनों में से कोई एक, प्लस आपका जो टाइम दिया रहेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर, प्लस आपका टाइम रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव्स क्या होता है, स्वीकारात्मक, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, दोनों में से कोई एक लगाना है। जैसा हमारा कर्ता होगा आई वी, तो सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। प्लस हैव बीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप लिखेंगे विल हैव बीन, सेल हैव बीन, तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैव बीन दोनों के साथ है, मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा, ठीक है। तो विल या सेल दोनों में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद हैव बीन आपको लगा देना है। आपका जो वर्ब होगा, ठीक है, उसके साथ आईएनजी लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लगाएंगे। इसके बाद जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो अदर्स होते हैं, उसको लगाएंगे, प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्लस आपका टाइम जो दिया रहेगा, मंथ दिया होगा, ठीक है, आवर दिया होगा, लॉग दिया होगा, ठीक है। ये नेगेटिव वाक्य जैसे ही आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, एज सुन एज if your sentence become negative, then subject plus helping verb will also according to the subject. If here comes IV, then we will use shall, otherwise with other subject we will use the helping verb will, okay. And after these, plus not, plus have been, plus first form of the verb with ing, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस और फॉर, वन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम, इन द एंड क्वेश्चन, सॉरी, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, मान लीजिए वाक्य कैसा हो गया आपका, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया। जैसे ही मैंने बताया इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है मैंने बताया था आपको, जिसकी शुरुआत क्या से हो जाए, क्या वे 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, क्या वे 2 बजे से टहल रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसमें क्या शब्द पहले आएगा, बाकी जितने भी आते हैं सबके सेकंड टाइप होते हैं। तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट में होता क्या है, अगर क्या शब्द पहला आता है, अगर पहले आता है तो उसके इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा कर्ता के अनुसार उसी को हम लगा देंगे आई वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी जितने हैं सबके साथ विल का प्रयोग कर देंगे। प्लस सब्जेक्ट, देखिए विल हैव बीन, सेल हैव बीन साथ में यूज होता है, लेकिन देखिए इंट्रोगेटिव होने के नाते, ठीक है, बीइंग एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हियर you can see a lot of changes between sentences, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल दोनों में से कोई ऐसा हमारा करता होगा, उसी के अनुसार या तो हम ये लगाएंगे या फिर ये लगाएं। आई वी के साथ ये लगा देना है। अगर मान लीजिए आई वी न आकर के कोई और आ जाते हैं तो विल का प्रयोग कर देंगे। मान लीजिए हमारा वाक्य कैसा हो गया, निगेटिव, अगर हम यहाँ नॉट न लगाएंगे, ठीक है, तो ये दो वाक्य मतलब दो फॉर्मूला अलग से बनाना पड़ेगा। एक तो ये बन गया है, ठीक है, एक इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये इसका भी दो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने आपको नॉट ब्रैकेट में दे दिया है, ठीक है। अगर निगेटिव होगा तो यहीं पे आपको नॉट लगाना है, अन्यथा आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नॉट प्लस हेल्पिंग प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस वर्ब का पहला रूप आईएनजी, ठीक है।
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, बिकॉज आवर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, then we will write here in the end question marks, otherwise our sentence will be wrong. Okay, interrogative second, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड मैंने बताया था कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, ठीक है। ये तमाम जितने भी क्या है प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर ये पहले आए, बीच में आए, लास्ट में आए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वे 2 घंटे से कहाँ टहल रहे होंगे, वे 2 घंटे से कहाँ टहल रहे होंगे, कहाँ टहल रहे होंगे, वे 2 घंटे से, 2 घंटे से वे टहल रहे होंगे कहाँ, ठीक है। तो हम कहाँ, कब, कैसे, कितना, चाहे पहले लगाएं, चाहे बीच में लगाएं, चाहे बाद में लगाएं, कहीं भी लगाएं, इससे आपको घबराना नहीं, ठीक है। तो कहीं भी दे सकता है, लेकिन आपको जब हम बनाएंगे तो उसको उठा करके पहले कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इंटरगेटिंग सेकेंड, तो कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है, उससे इंग्लिश हम लिखेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फैमिली या फिर WH फॉर्म, ठीक है, इसे वर्ड, व्हेन, वेयर, इसीलिए, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, जैसे हमारा करता होगा आई बी के साथ शैल, बाकी जितने भी हैं सबके साथ विल का प्रयोग, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेकेंड में हमारा वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ नॉट लगा देंगे, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर, प्लस आपका जो टाइम दिया रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। तो मैंने बताया आपको ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें मैंने बताया अभी आपको, जस्ट बिफोर फ्यू सेकेंड्स आई टोल्ड दैट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने बताया आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, ये आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको समय भी मिला है, ठीक है। अगर आपको समय न दो, जैसे वे भाग रहे होंगे, वे भाग रहे होंगे, ठीक है, वे पढ़ने की डर से भाग रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें समय नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने समय दे दिया, जैसे ही मैंने समय दे दिया, वह सुबह से पढ़ने की डर से भाग रहा होगा, वह सुबह से पढ़ने की डर से भाग रहा